दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, उसे केवल एक सामान्य संगठनात्मक कवायद नहीं बल्कि पार्टी के राजनीतिक पुनरुत्थान की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी का सामाजिक आधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल एक सीट मिली थी, लेकिन उसका वोट शेयर लगभग 12 से 13% के आसपास रहा। यह आंकड़ा बताता है कि पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक आज भी मौजूद है। यही कारण है कि मायावती अब अपने जिला कोऑर्डिनेटर्स और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को निर्देश दे रही हैं कि वो छोटे बड़े प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल कराएं और बूथ स्तर तक संगठन को पुनर्जीवित करें। दरअसल मायावती समझती हैं कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नया राजनीतिक नैरेटिव बनाया है, उससे बीएसपी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा पैदा हुआ है। इसलिए बीएसपी की रणनीति केवल नए नेताओं को शामिल करना नहीं बल्कि दलित राजनीति पर अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना भी है। मौजूदा समय में बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका कोर दलित वोट बैंक है, विशेषकर जाटव समुदाय, जो अभी भी बड़ी संख्या में मायावती के साथ भावनात्मक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 21% के आसपास है और इसमें जाटव समुदाय की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में गैर जाटव दलितों का एक हिस्सा बीजेपी की ओर गया और कुछ क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने भी दलित वोटों में सेंध लगाई है, लेकिन जाटव वोटों का बड़ा हिस्सा अब भी बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। यही कारण है कि कम सीटें जीतने के बावजूद बीएसपी का वोट प्रतिशत पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ। यदि मायावती प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में सफल होती हैं और ये वोट प्रतिशत 12 से 13% से बढ़कर 15 से 18% तक पहुंच सकता है। हालांकि केवल नेताओं को शामिल कराने से सत्ता की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि चुनाव केवल संगठन या उम्मीदवारों से नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन और राजनीतिक माहौल से भी तय होते हैं। क्षेत्रवार देखें तो बीएसपी का प्रभाव आज भी कई हिस्सों में मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ क्षेत्र में दलित आबादी के कारण बीएसपी का आधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रोहिलखंड क्षेत्र में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और रामपुर के कई इलाकों में बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक मौजूद है। अवध क्षेत्र में सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और फतेहपुर जैसे जिलों में बीएसपी का प्रभाव स्थानीय स्तर पर देखा जाता है। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और बांदा जैसे जिलों में पार्टी का पुराना संगठन आज भी कुछ हद तक सक्रिय है। पूर्वांचल में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर मंडल के कुछ हिस्सों में बीएसपी का वोट बैंक अभी भी मौजूद है। यही वजह है कि बीएसपी भले ही सीटें न जीत पाए, लेकिन 100 से अधिक सीटों पर चुनावी परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में रहती है। यदि मायावती की नई रणनीति सफल होती है और दूसरे दलों के प्रभावशाली नेता बीएसपी में शामिल होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर माना जाता है, जबकि विपक्षी वोटों में विभाजन की संभावना अधिक रहती है। यदि कोई प्रभावशाली ओबीसी नेता, मुस्लिम नेता या क्षेत्रीय क्षत्रप बीएसपी में शामिल होता है, तो वो स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीएसपी की मजबूती का सीधा नुकसान कई क्षेत्रों में सपा को हो सकता है। मायावती की राजनीति का मूल सिद्धांत हमेशा ट्रांसफरेबल वोट बैंक रहा है। बीएसपी का वोटर कई बार उम्मीदवार से अधिक पार्टी के चुनाव चिन्ह और मायावती के नेतृत्व को वोट देता है। यही विशेषता आज भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। हालांकि बीएसपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की सक्रियता को लेकर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार मैदान में दिखाई देती हैं, जबकि मायावती अपेक्षाकृत सीमित सार्वजनिक गतिविधियों में नजर आती हैं। युवा मतदाताओं के बीच बीएसपी का आकर्षण पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और जमीनी आंदोलन के दौर में बीएसपी को अपने राजनीतिक संदेश को नए तरीके से प्रस्तुत करना होगा। केवल पुराने सामाजिक समीकरणों के भरोसे 2027 का चुनाव जीतना कठिन होगा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी जैसे नए दलित राजनीतिक विकल्प भी कुछ क्षेत्रों में बीएसपी के वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि 2027 तक बीएसपी अपना वोट शेयर 15 से 18% तक ले जाने में सफल हो जाती है और प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को जोड़कर मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो पार्टी 20 से 40 सीटों तक जीतने की स्थिति में आ सकती है। यदि राजनीतिक परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल रहीं और विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण बीएसपी के पक्ष में हुआ, तो ये संख्या और बढ़ भी सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बीएसपी के लिए सबसे यथार्थवादी लक्ष्य सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना और विधानसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना दिखाई देता है। कुल मिलाकर मायावती की नई रणनीति केवल सदस्यता अभियान नहीं, बल्कि बीएसपी को फिर से उत्तर प्रदेश की निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाने की कोशिश है। पार्टी का कोर वोट बैंक आज भी मौजूद है, संगठन का ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और मायावती का नाम दलित राजनीति में अब भी सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। यदि बीएसपी नए नेताओं को जोड़ने, संगठन को मजबूत करने और दलितों के साथ साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों में फिर से स्वीकार्यता बनाने में सफल होती है, तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले की दिशा में जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीएसपी भले सरकार न बनाए, लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में अवश्य पहुंच सकती है। और यही मायावती की वर्तमान राजनीतिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दिखाई देता है।